चलिए दोस्तों, आज शनिवार का दिन है तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। और तो न्यूमेरिकल्स में आप लोग को पहले मैं बता रहा हूं कि ये होमवर्क्स मैं आज दे रहा हूं अपने असाइनमेंट से, ठीक है ना। ये 10 नंबर क्वेश्चन तक हुआ, ठीक है। और 10 नंबर का थोड़ा सा इधर भी है जहां आर उसकी त्रिज्या है। ये उसके बाद 11 नंबर सवाल से है 11, 12, 13, 14, 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ये 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो चलिए, हम लोग पिछले सप्ताह में जो न्यूमेरिकल्स पढ़े थे तो उसमें मैंने होमवर्क दिया था 7 नंबर न्यूमेरिकल था, आप लोग सोल्व कर चुके थे। तो आज आप लोगों को 8 नंबर न्यूमेरिकल से आगे सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात, 8 के बाद मैं न्यूमेरिकल नंबर आपको 8 बताया था और 8, 9, 10 ये आपका बिल्कुल एक ही जैसा था। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों बिल्कुल सेम था, ठीक है। बिल्कुल मतलब 8 से 11 तक का जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। तो उसको मैं बनाने के लिए आप लोगों को बोला था। तो चलिए, उसमें मैं एक 10 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं उसे सोल्व करके आप लोगों को दिखाया हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब पानी की 16 समान बूंदें जिनमें प्रत्येक पर Q आवेश है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, ठीक है ना। जब पानी की 16 समान बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक पर Q आवेश है मिल करके बड़ी बूंद बनाती हैं तो विद्युत विभव में परिवर्तन की गणना करें ना। आंसर आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। और चलिए, जहां पर Q क्या है दिया हुआ है, पानी की बूंद पर का आवेश है न, तथा R जो है उसकी, R क्या है उसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मतलब इसको सोल्व कैसे करेंगे। आपका सवाल कह रहा है कि पानी की 16 समान बूंदें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना सवाल को भी देखते रहिए और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी सामने रखा हूँ आपको। तो चलिए देखिए, अब पानी की 16 समान बूंदें हैं तो मान लिया जाए कि पानी की न ये 16 समान बूंदें हैं तो ये छोटी छोटी बूंदें होंगी और इनको मिल करके एक बड़ी बूंद बनाया जा रहा है। तो मान लिया जाए कि छोटी बूंद ऐसा है, ठीक है। एक छोटा बूंद जो है आपका इस तरह का है तो इसका त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लिए। अब ऐसा ऐसा कितना 16 बूंद को मिला रहे हैं तो बड़ा बूंद बन जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस बड़े बूंद का त्रिज्या आर है, ठीक है ना बाबू। अब आपके सवाल में ही बोल रहा है कि प्रत्येक छोटे बूंद पर आवेश कितना है, Q है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब Q एक आवेश जो है ना छोटे से बूंद पे है और ऐसा ऐसा 16 को छोटा बूंद मिला करके ये जब बड़ा बूंद बना रहे हैं तो इस बड़े बूंद पे आवेश कितना हो जाएगा, 16 Q हो जाएगा ना। इस पे आवेश कितना हो जाएगा, 16 Q हो जाएगा। क्यों ना, देखिए एक छोटी बूंद पे आवेश है Q और ऐसा ऐसा 16 बूंदों को मिला करके बड़ी बूंद बनाया जा रहा है तो कुल आवेश कितना होगा ना, 16 गुना Q हो जाएगा, 16 Q। चलिए अब देखिए, वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है ना, अतः बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, 16 Q हो जाएगा। अब देखिए, छोटी बूंद के सतह पर का विभव, ये छोटी बूंद है ना तो इसके सतह पर का विभव हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं सतह पर का विभव V1 है तो V1 बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। तो R के जगह कौन सा R प्रयोग करेंगे, स्मॉल r ना, क्योंकि ये छोटी बूंद के सतह पर का विभव, ठीक है। उसी तरह से हम बड़ी बूंद के सतह पर का विभव निकाल लेते हैं। फार्मूला तो वही लगेगा विभव का 1/4πε0 Q/R। तो Q के जगह यहाँ पर 16 Q ना है, चूंकि बड़ी बूंद पे आवेश आपका 16 Q है तो Q के जगह 16 Q रख दिए और R के जगह ये कैपिटल R रखें, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए,
तो ये V2 बराबर इतना आ गया। अब एक बात बताइए, जैसा कि हम 8 नंबर क्वेश्चन में पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के हम बता चुके थे कि ये आप सोचिए, जब ये 16 छोटा छोटा बूंद मिला करके ये बड़ा बूंद बन रहा है बाबू, तो ये बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, ये 16 छोटे छोटे बूंदों के आयतन के योगफल के बराबर होगा, है ना। मतलब ये बड़ी बूंद का आयतन इन 16 छोटे छोटे बूंदों के आयतन के या कुल आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही हम लिखें कि अब चूंकि बड़ी बूंद का आयतन वही होगा जो कि 16 समान बूंदों का कुल आयतन है, तो इसलिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा, 16 गुना एक छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन देखिए, बूंद जो होता है, पानी की बूंदें हों या फिर पारा की बूंदें हों, कुछ भी, बूंद को गोलाकार मानकर ही न्यूमेरिकल बनाया जाता है। बूंद जो होते हैं लगभग गोलाकार ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग गोलीय मान लेते हैं बूंद को। तो बड़ी बूंद का आयतन, तो बड़ा बूंद गोला का काम करेगा, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब ना। फिर 16 गुना छोटी बूंद का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे, बड़ी बूंद के लिए कैपिटल आर का। क्यों? क्योंकि बड़ी बूंद का त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी बूंद का त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई पाई सब कट जाएगा, ठीक है। तो अब आर क्यू बराबर 16 आर क्यू आया। तो एक बात बताइए, जब आर निकालिएगा तो ये पावर 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो 1/3 हो जाता है पावर, ठीक है ना, ये जानते हैं। अब बताइए कि जब 16 आर क्यू का पावर ना पूरा का होल पावर 1/3 है, तो एक बात बताइए, 16 के पावर भी 1/3 हो जाएगा और आर के पावर क्यू का मतलब 3 का भी पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये होल का पावर 1/3 है, तो 16 का भी पावर 1/3 कर दिए और आर क्यू का भी पावर 1/3 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 16 का पावर 1/3 न ऐसे आपका लिखा हुआ है, और आर क्यू है यहाँ पर 3 और ये 1/3 दोनों में क्या हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा, पावर में गुना, तो 3 से 3 काट दीजिएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 16 के पावर 1/3, और ये 3 से 3 कटेगा तो आर के पावर 1, और आर के पावर 1 का मतलब सिर्फ आर हो गया, ठीक है ना बाबू। तो चलिए, तो जानते हैं अब हमको अगला स्टेप हम आप लोग को बताया था, पता है क्या, कि अब V2/V1 निकाला जाता है। मतलब देखिए, हम स्टेप आप लोगों को बता दिए थे कि 8 से न 12 तक सवाल जो था, 8, 9, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल एक जैसा था और जरा सा भी स्टेप आपको नहीं भटकना था। तो उसके बाद हम बताए थे कि V2 और V1 जो आप निकाल रहे हैं उसका रेशियो निकालना पड़ता है, अनुपात निकालना पड़ता है। तो देखिए, अनुपात हम निकाल रहे हैं V2/V1। तो बताइए, V2/V1 करेंगे तो V2 का वैल्यू आप यहाँ है ना, यहाँ से V2 का वैल्यू और यहाँ से V1 का वैल्यू रख दीजिएगा। तो रखिए ना, V2 का वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर हो जाएगा, और यहाँ से है ना 16 क्यू 1/4 16 क्यू बाई आर, और V1 का वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर है ना। देखिए रखे हुए हैं, V1 का वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर। तो ये से ये काट दीजिए, ये आर ऊपर चला जाएगा 16 क्यू के साथ, और ये आर क्यू के साथ आएगा, तो 16 क्यू गुना आर हो जाएगा क्यू, और ये आर गुना क्यू हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 16 क्यू, अब क्यू से क्यू हम लोग काट दें तो 16 आर बटा में कैपिटल आर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ये 16 आर बटा कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कि नहीं, कितना निकाले हैं बताइए। आर बराबर 16 का पावर 1/3 गुना छोटा आर स्मॉल आर, तो यही वैल्यू हम लोग आर के जगह पे, इस जगह पे ना 16 आर है, इस आर के जगह इतना रख देंगे। किस लिए? क्यों? क्योंकि ये आर से आर कट जाए। अब बताइए, ठीक है ना, ये आर सर हम लोग काट दिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था। तो एक बात बताइए, अब यहाँ 16 के पावर कितना लिखा हुआ है, 1 है ना, और यहाँ पर 16 के पावर 1/3, तो ये बटा मतलब भागा होता है ना। तो अब क्या होता है, भागा में पावर अगर बेस समान रहता है तो पावर घट जाता है। तो 16 का पावर कितना, पावर 1 है, और 1 में से 1/3 घटा देंगे। तो 1 में से 1/3 घटाइए तो एलसीएम लेकर के यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, 3 और 3 - 1 हो जाएगा, है ना। और 3 - 1 जब एलसीएम लीजिए, 1 3 का 3 आया, फिर 1 से 3 में कीजिए तो 3 × 1 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3, तो 1 से 1 में 1 आ जाएगा, और 3 - 1 कितना आएगा, 2 आया, और 2 बटा में 3 हो जाएगा। अब चलिए, तो V2/V1 बराबर 16। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर और उतना का पावर 1/3,
क्यों? क्योंकि देखिए 2 और 1/3 में गुना कीजिएगा तो फिर तो पावर उतना आ ही जाएगा, 16 का पावर 2/3 आ जाएगा ना। तो ऐसा क्यों किए वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको न्यूमेरिकल्स बनाने का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन करने में कितना चालाक है, कितना एक्सपर्ट है, कितना चालाकी से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो वो 16 का स्क्वायर करके 1/3 कर दिए। देखिए क्या इससे फायदा क्या हुआ, क्या चालाकी हम लोग किए हैं। तो 16 का स्क्वायर 256, उतना का पावर 1/3। 1/3 पावर का मतलब होता है घनमूल निकालना, माने यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये वर्गमूल, देखिए मैथ में बहुत बार बताए हैं कि अगर यहाँ 2 छिपा रहता है तो वर्गमूल बोलते हैं, यहाँ 3 रहता है तो उसको घनमूल बोलेंगे, यहाँ 4 रहता है तो चौथा मूल बोलेंगे, 5 रहेगा तो 5वां मूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ। तो आपका देखिए अब 256 का हमको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3-3 का पेयर बैठता है, तो 3-3 का पेयर बैठेगा तो 4 एक ठो बाहर निकल जाएगा और ये 4 रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 रहेगा। तो अब देखिए 4 का 4 लिख दिए और 4 का घनमूल आप लोग ना निकाल के देखिए 1.58 आएगा ना। 8 क्लास में आप लोग पढ़े हैं ना घनमूल निकालने के लिए, और नहीं है तो आप घनमूल का वैल्यू अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो घनमूल आप निकाल दिए इतना, तो इससे इतना गुना कर दिए 6.32 आ गया। तो एक बात बताइए, V2/V1 का वैल्यू मेरा कितना है 6.32। अब ये V1 हम उधर गुना कर देंगे तो V2 बराबर 6.32 इंटू V1 आ गया। और 6.32 इंटू V1 का वैल्यू कहाँ से रखिएगा, तो V1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो अब बोलिएगा कि 6.32 है ना, ऐसे ही रख दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q बाई आर, तो Q बाई आर हो गया। अब 9 से इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, कितना आएगा ना 56.88, और ये 10 के पावर 9 ऐसे ही रहेगा, Q बाई आर ऐसे ही रहेगा। अब 56.88 हो गया और 10 के पावर 9 Q बाई आर, यही आपका क्या हो जाएगा ना, विभव का मान हो गया। किस पर, बड़े बूंद पर का विभव, ठीक है ना, क्योंकि ना बड़े बूंद का ही विभव ना हम लोग V2 माने हैं, तो वही हो जाएगा बड़े बूंद पर का विभव, इतना हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात देखिएगा, इसका आंसर जो है ना, जो असाइनमेंट का भी हम आप लोग को शुरू में देखा है फिगर, तो उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। आपका प्रोसेस बिल्कुल यही है, इस ढंग से ही आप न्यूमेरिकल को सोल्व करें, ठीक है ना। ऐसा सवाल याद रखिए, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वाला सवाल, मतलब समझ रहे हैं ना, वो बूंद वाला जो 8 से 11 तक का है, वो क्वेश्चन बहुत ही VVI होता है ना, ज़्यादा चांस है कि दे सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं 10 नंबर क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया हूँ। अब 10 के बाद आप लोग को 11 नंबर सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बाबू, एकदम वैसा ही है, आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग बहुत बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर बैठे हुए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स बनाने का, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मैंने 20 तक आप लोग को होमवर्क दिया है, तो उसमें से अधिकांश क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास कीजिए, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर लीजिए, फ़ोन कीजिए और वहाँ से बताइए सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए 12 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज, और उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। पहला बात कि जब सेंटीमीटर है तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय उसको ऐसा यूनिट में बदलते हैं, तो मतलब मीटर में बदल लेना पड़ेगा। प्रत्येक पॉइंट को एकदम दिमाग में रखते जाना है। अब चलिए, इसके 2 कोनों पर, कितना कोनों पर, 2 कोनों पर ना +3 NC मतलब नैनो कूलम्ब ना के समान बिंदु आवेश रखे गए हैं। नैनो कूलम्ब जानते हैं ना, 1 नैनो कूलम्ब बराबर कितना होता है ना, 10 के पावर -9 कूलम्ब होता है ना। अब चलिए, तो किसी 1 नैनो कूलम्ब के परीक्षण आवेश को अनंत से त्रिभुज के तीसरे कोने तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा आपका 20 सेंटीमीटर है, इसके 2 कोनों पर आपको +3
नैनो कूलम का आवेश रख दिया है। देखिए ना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ABC क्या समबाहु त्रिभुज है, भुजा कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, और इसका 2 कोना है, ठीक है ना, 2 कोना पर ना ये आवेश रख दिया गया है। कितना, देखिए 3 नैनो कूलम आवेश रखा है, और 3 नैनो कूलम को हम लोग बोलते हैं 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम, चूँकि 3 नैनो कूलम। तो याद रखिए हम बताए थे ना, नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है 10 का पावर माइनस 9 कूलम, इसलिए 3 नैनो कूलम बोल दिया, तो 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम। तो ये जो 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम जो है, ये इसके 2 बिंदुओं पर रखा गया, मान लिया B और C पर, ठीक है ना। ये A पर 3 गुना 10 के पावर नहीं रखा हुआ है, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है सवाल कि किसी एक नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत से त्रिभुज के तीसरे कोने तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब सोचिए कितना दिमाग लगा के बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 2 आवेश रखे गए त्रिभुज के 2 कोना पे, और ये जो तीसरा कोना है ना, उस पर अनंत से, सोचिए ये अनंत है, और अनंत से हमें कितना कूलम आवेश, तो 1 नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम मतलब कितना 10 के पावर माइनस 9 कूलम। तो अनंत से नहीं, मान लीजिए अनंत, यहाँ पे अनंत से एक नैनो कूलम मतलब 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश को हमको ले जाना है, कहाँ तक, ए बिंदु तक ऐसे ले जाना है, ए बिंदु तक ले जाना है। तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, बस समझ में आया। तो चलिए देखिए, अब हम लोग का सिद्धांत क्या होगा, हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए एक बात बताएं, आप लोग इसका याद है ना, V बराबर W/Q, फार्मूला पढ़े आप लोगों को, पढ़े हैं। तो आपको क्या निकालना है, मतलब बताइए बाबू क्या निकालना है, W वर्क डन, कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर V गुना Q हो जाएगा, फार्मूला W बराबर VQ, तो W बराबर VQ हो जाएगा। तो इस A बिंदु पर V निकालिए ना, V निकालिए कि A बिंदु पर V कितना है, और Q का मान तो आपको दिया ही हुआ है कि कितना कूलम आवेश को लाना है, 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश को। तो अब इस बिंदु पर विभव कैसे निकलेगा, तो पुराना कंसेप्ट न याद रखिए, पहले इसके का चूंकि आवेश B और C पर रखा हुआ है ना, तो पहले B के चलते A पर विभव निकाल दीजिए, फिर C के चलते A पर विभव निकालिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो वो A बिंदु पर कुल विभव हो जाएगा। तो कुल विभव भी निकल जाएगा दोस्तों, और फिर Q से, Q मतलब 10 का पावर माइनस 9 कूलम से गुना कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात को मेरा याद रखिएगा ना, विभव निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। आपको विद्युत क्षेत्र बोलता है ना, तब उसमें थोड़ा दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके बनाना है, क्योंकि वहाँ पे सटा कॉस हटा साइन का ये घटक तोड़ना पड़ता है, या फिर R बराबर मैंने परिणामी बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट, ये फार्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन विभव की बात बोले तो एकदम डरिए नहीं, आराम से B के चलते निकालिए, C के चलते निकालिए, और डायरेक्ट जोड़िए, तो कुल विभव निकल जाएगा दोस्तों। और उस Q से ना 10 के पावर माइनस 9 कूलम से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ। तो पहला एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहला बात ना, ये 20 सेंटीमीटर जो आपका भुजा दिया हुआ है, तो हम बताए हैं ना, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए उसको ऐसा ही मात्रक में बदल लीजिए। तो 20/100 कर दिए, क्यों, मीटर में बदलने के लिए। 100 को 10 के पावर 2 कर दिए, और 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 2 किस में बदल गया, अब ये मीटर में बदल गया, ठीक है ना, 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को करना क्या है कि विभव निकालना है। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले किसके चलते, देखिए बिंदु A पर, किस पे बाबू, बिंदु A पर C पर स्थित आवेश के कारण विभव, मतलब C पर स्थित आवेश के कारण A पर विभव निकाल रहे हैं। तो V1 मान लीजिए ना, मान लेते हैं क्या V1, तो V1 बराबर 1/4π Q/R, फार्मूला तो वही लगाइएगा। तो 1/4π Q/R, तो Q कितना रखा हुआ है C पर, C के कारण ना A पर निकाल रहे हैं, तो Q मतलब आवेश कितना है 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम है ना, 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम। अब चलिए उसके बाद R, तो R यहाँ से C से A की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 20 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर, तो वही चीज़ बाबू लिखनी है, 20 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब कैलकुलेशन करेंगे, 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 ना, 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 हो गया, और ये 20 गुना 10 के पावर माइनस 2 ऐसा ही है। अब एक बात बताइए बाबू, 9 गुना 3 27 हो जाएगा, और 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस 9 ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर 9 ही है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस
माइनस में है, कट गया बाबू। अब बटा में एक बात बताइए, बटा में 20 बच जाएगा ये वाला, और ये 10 के पावर माइनस 2 है, वो जब ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 27 हो गया और 10 के पावर 2 मतलब 100 हो गया, और ये 20 हो गया, और इस 20 से हम इसको काट दिए, 20 पचे 100, तो 27 गुना 5 135 वोल्ट, ठीक है। तो ये किसके कारण निकाले, बिंदु ए पर ना, सी पर स्थित आवेश के कारण निकाले ना, माने सी पर स्थित आवेश के कारण ए पर निकाले। आप किसके कारण निकालिएगा, बी पर स्थित आवेश के कारण ए पर निकालिए। तो देखिए बाबू लिखा हुआ है बिंदु ए पर, मतलब बिंदु ए पर ना बी पर स्थित आवेश के कारण विभव, मतलब बी पर स्थित आवेश के कारण विभव, ठीक है ना। तो देखिए बी पर भी उतना ही आवेश है जितना कि सी पर है, ठीक ना, और बी से ए की उतना ही दूरी है 20 सेंटीमीटर जितना कि सी से ए की दूरी है अर्थात 20 सेंटीमीटर। तो बी के कारण ए पर भी उतना ही विभव आएगा, मतलब 135 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। और नहीं यकीन है तो आपको देखिए कैलकुलेशन करके सामने हम दिखा दे रहे हैं ना। V2 इक्वल टू बताइए, अगर आपको बी पर स्थित आवेश के कारण ए पर विभव निकालिएगा तो यहाँ विभव कितना होगा, मान लेते हैं V2, तो V2 बराबर 1/4 Q बाई आर। तो 1/4 Q के जगह वही चीज़ न रखिएगा, 3 गुना 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 9, और आर के जगह 20 सेंटीमीटर, तो 20 मतलब 20 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो देखिए 20 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर रख दिए। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना रख दिए, 9 गुना 10 के पावर 9, ये 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 है, और ये 20 है बाबू। तो 20 नीचे हो गया, और 10 के पावर माइनस 2 जो नीचे रहना चाहिए था वो ऊपर चला गया, लेकिन पावर माइनस था तो प्लस में हो गया, ठीक। अब एक बात बताइए बाबू कि 9 गुना 3 27 हो गया, और ये 10 के पावर 9 10 के पावर माइनस 9 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर 9 है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। और 10 के पावर 2 को 100 कर दी, और यहाँ से 20 से 20 पचे 100 हो जाएगा, और 5 से 27 में 135 वोल्ट, सेम आया ना, 135 वोल्ट, 135 वोल्ट, ठीक है ना। अब बताइए, अतः बिंदु ए पर कुल विभव कितना हो गया, अतः बिंदु ए पर कुल विभव, देखिए बिंदु ए पर कुल विभव कितना हो गया, ए पर कुल विभव तो दोनों बी के चलते और सी के चलते जो विभव था उसको जोड़ देंगे। तो बिंदु ए पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 का वैल्यू भी 135 वोल्ट आया, V2 का वैल्यू भी 135 वोल्ट आया, दोनों को जोड़ दिए 270 वोल्ट आ जाएगा। तो अतः बिंदु, अब देखिए अब हम लोग V का वैल्यू निकाल लिए 270 वोल्ट। अब हम लोग को मकसद क्या है, तो मकसद था कि इस बिंदु ए पर, माने त्रिभुज के तीसरे कोने ए पर न एक बिंदु अनंत से एक आवेश 1 नैनो कूलम 10 के पावर माइनस 9 कूलम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में, तीसरे कोने तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए हम बताए थे कि कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग V गुना Q फॉर्मूला लगाएंगे। तो V का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया अभी 270 वोल्ट है ना, निकाले। अब Q का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए आइए मतलब इस फार्मूला को लगाएंगे अब हम लोग। देखिए तो अतः बिंदु ए पर अनंत से 1 नैनो कूलम अर्थात 1 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य न कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, देखिए किया गया कार्य बराबर W बराबर V गुना Q फार्मूला। V का वैल्यू 270 वोल्ट, Q का वैल्यू 10 के पावर माइनस 9 कूलम, चूंकि ये नैनो कूलम था, 1 नैनो कूलम था तो बदल दिए। अब एक बात बताइए, देखिए ना 270 को हम 270.0 नहीं लिख सकते हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अब जानना है ना कि इसको हम पॉइंट को इधर घसकाते हैं ना, ऐसे घसका रहे हैं, ठीक है। हम 3 प्लेस तक 3 ऐसे, अभी देखिए 270 को हम लोग क्या लिख लिए 270.0, क्यों, ताकि हमको पता चल जाए कि दशमलव कहाँ पे है। तो दशमलव यहाँ पे है। अब दशमलव को 3 स्थान 1 2 3 ना हम लोग क्या करते हैं, पीछे इन्हें घटाते हैं, ठीक है ना, आगे की ओर ले जा रहे हैं, दशमलव को आगे बढ़ाइए। तो याद है ना कि दशमलव जब पीछे हटता है तब पावर घटता है, तो जब आगे बढ़ता है तब पावर जुटेगा। तो 3 स्थान आगे बढ़े, देखिए 1 2 3 स्थान आगे बढ़ के पॉइंट को यहाँ लाए, तो 3 हम लोग जोड़ देंगे। तो 10 के पावर माइनस 9 में 3 जोड़ दिए तो 10 के पावर माइनस 6 ना। और 10 के पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं, याद है, माइक्रो बोलते हैं। तो इसलिए ना 0.27 10 के पावर माइनस 6 न लिख करके यहाँ माइक्रो लिख दिए। और ये जूल तो जानते हैं क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्र जूल ही ना होता है। ये आंसर हो गया दोस्तों आपका, ठीक है ना। अब देखिए
अब मैं आप लोग को ना 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन ये सब मैं हिंट कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोग गौर कीजिएगा और दिमाग लगाइएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस देखिए, ये 50 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम का एक आवेश हवा में स्थित है, ठीक है ना, हवा में स्थित है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, हवा में स्थित है कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन ऐसे बोल करके क्या कहना चाह रहा है? इसका कहने का मतलब है कि अगर हवा में स्थित है तो जानते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माने जो परावैद्युतता होता है, जो विद्युतशीलता होता है ना, वहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ाए थे ना कि ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन के जगह हम लोग क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे एप्सिलॉन नोट को ना ईआर करते हैं, और ईआर का वैल्यू हवा के लिए ना 1 हो जाता है, और तभी ना फार्मूला हम लोग लगा देते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चूँकि ईआर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है, हवा के लिए 1 होता है, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, फिर Q1/Q/R² है, जो भी रहेगा, है ना। तो ये हवा में बोलने का मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट फार्मूला में लगाना रहता है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब इतना कूलम का एक आवेश हवा में स्थित है, और इस आवेश से सोचिए, इस आवेश से 0.05 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, और उस बिंदु पर अनंत से 2 गुना 10 का पावर माइनस 9 कूलम का आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, जरा सा मैं फिगर सिर्फ बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए तो 30 नंबर क्वेश्चन मैं इसको मोड़ के बता रहा हूँ आपको। देखिए मैंने होल्ड कर दिया इसको, पेज को, आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 50 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम का जो एक आवेश है ना, वो हवा में स्थित है। तो मान लिया कि हवा में कोई बिंदु ए है, उस पर इतना कूलम आवेश मौजूद है, और इससे 0.05 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, जिसको हम P मान लिए, ठीक है ना, बात बराबर है। अब चलिए, अब बोल रहा है कि 0.05 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पर अनंत से, देखिए अनंत से ना 2 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम, 2 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश को अनंत से इस P बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अप्लाई द सेम फार्मूला, W बराबर VQ, फार्मूला लगाइए जो अभी जस्ट बताया था आप लोग को, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आराम से इस आवेश के चलते पहले P बिंदु पे विभव निकालिए। तो विभव का फार्मूला तो पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो Q के जगह तो आपका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू सबको याद ही है, Q का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है, R का वैल्यू 0.05 दिया हुआ है, तो इस बिंदु पर विभव निकल जाएगा भी, ठीक है ना। अब चलिए, अब कितना आवेश को ला रहे हैं जनाब आप, इतना आवेश को, यानी Q का वैल्यू इतना दे दिया, बस V का वैल्यू रख दीजिए, Q का वैल्यू रख दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर सामने रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं 40 नंबर सवाल को आप लोग को समझाने वाला हूँ। देखिए 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, कितना माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम। और माइक्रो कहने का मतलब क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6, याद है ना, ये सब याद रखना जरूरी होता है फिजिक्स में ना। 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो बोलते हैं, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 कूलम, ठीक। तो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण इससे 9 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, ये माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश का कारण उससे 9 सेंटीमीटर न दूर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करें। तो हम तो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो Q का वैल्यू दे दिया, R का वैल्यू दे ही दिया, निकाल लेंगे विभव, तो ये तो विद्युत विभव निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि 2 नैनो कूलम के एक अन्य आवेश को अनंत से P तक लाया जाए, मतलब अनंत से, फिर वही काम कर रहा है ये आदमी ना, अनंत से P बिंदु तक हमको लाना है, तो कितना कार्य संपादित करना पड़ेगा। तो देखिए V तो हम लोग निकाल ही लेंगे ना, जस्ट वही क्वेश्चन है कि
0.4 माइक्रोकूलम है, देखिए 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश हम यहाँ पर मान लिए, और इससे 9 सेंटीमीटर के दूरी पर बिंदु P स्थित है ना, 9 सेंटीमीटर के दूरी पर ना बिंदु P स्थित है, उसमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विभव ज्ञात कर लीजिएगा फॉर्मूला लगाकर 1/4πε0 ना Q/r, ठीक है। अब इस बिंदु P पर अनंत से इतना आवेश को लाने में, ये देखिए कितना आवेश को लाना है ना 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो कूलम मतलब 2 × 10⁻² कूलम को अनंत से P बिंदु पर लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर ना V × Q, तो V का वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, है ना, V का वैल्यू 1/4πε0, Q के जगह इतना, R के जगह 9 सेंटीमीटर माने मीटर, इसमें बदल देंगे 100 से डिवाइड करके, ठीक है, और ये हो जाएगा V, और Q का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अब चलिए, तो दोस्तों इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या खूब क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को इस बनाने में। तो चलिए आइए देखिए, 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3 × 10⁻⁸ कूलम और -2 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से बोला जा रहा है 0.15 मीटर यानी 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवेश कितना है 3 × 10⁻⁸ कूलम, है ना, देखिए यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा -2 × 10⁻⁸ कूलम है ना, -2 × 10⁻⁸ कूलम है, और इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितना है 0.15 मीटर। तो बोल रहा है देखिए कि इस आवेश और इस आवेश को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहां पे विद्युत विभव 0 होगा। अब सोचिएगा सर विद्युत विभव 0 कैसे होगा, तो देखिए सही बात है, जैसे इसके चलते विभव, ये धनात्मक आवेश है ना, देखिए प्लस इसके आगे है, अब इसके आगे माइनस, तो धनात्मक आवेश के कारण ना किसी भी बिंदु पर ना प्लस विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, और ये ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक विभव, तो कोई तो ऐसा बिंदु होगा ना जहाँ पर धनात्मक विभव और इसके द्वारा उत्पन्न विभव, मतलब इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव और इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव दोनों बराबर होगा, तो दोनों कट करके 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा विभव। तो वही बोल रहा है कि आखिर वह कौन सा बिंदु होगा जहां पे न इसके द्वारा उत्पन्न विभव और इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव दोनों का योगफल 0 है, मतलब कुल विभव 0 है। तो देखिए मान लेते हैं कि धन आवेश, इस आवेश से, धन आवेश ही है ना, तो माना कि धन आवेश से r दूरी पर, कितना दूरी पर, ये देखिए r दूरी पर ना विभव 0 है। हम मानते हैं कि ये धनात्मक आवेश है, उससे r दूरी पर विभव 0 है, तो r दूरी पर मान लेते हैं कि पॉइंट जो है उस पॉइंट को P मान लिए। तो हम मान लिए कि जब P बिंदु पर, मतलब इस आवेश से, धनात्मक आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है, उस बिंदु P पर विभव 0 है। तो एक बात बताइए, जब P बिंदु पर विभव 0 होगा तो हम इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी, इसके कारण इस पर विभव निकालिए और इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालिए, और दोनों विभव को जोड़िएगा तो कुल विभव कितना आना चाहिए 0 ना, क्योंकि r दूरी पर यहाँ देखिए कुल विभव की बात सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर कुल विभव 0 होगा। तो मान लेते हैं कि ऐसा बिंदु P है जो धनात्मक आवेश से r दूरी पर स्थित है। ऐसा नहीं, आप ऋणात्मक आवेश से भी r दूरी पर मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर धनात्मक आवेश से r दूरी पर बिंदु P स्थित मान लिए और उस बिंदु पर कुल विभव बाबू 0 है, तो कुल विभव 0 माने क्या, कुल विभव कहाँ से आएगा, इसके कारण उत्पन्न विभव और इस आवेश के कारण उत्पन्न विभव, दोनों विभव को हम इस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालिए, V1 उसको मान लीजिए, और इस आवेश के कारण विभव निकालिए P बिंदु पर, उसको V2 मान लीजिए, और कुल विभव कैसे निकलेगा, V1 V2 को जोड़ दीजिए। तो अब जब V1 और V2 को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए 0। तो समीकरण बना लीजिएगा V1 + V2, माने दोनों को जोड़िए, इसके कारण विभव निकालिए V1 और इसके कारण विभव निकालिए V2, और दोनों को जोड़ करके इतना बराबर 0 कर दीजिए, अपने आप आपका R निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग टू द पॉइंट काम करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले जब इतना दूरी को आप R माने हैं इस आवेश से यहाँ तक, तो बाबू ये पूरा दूरी कितना है मेरा
15 मीटर। तो 0.15 में से r, ये वाला दूरी कितना होगा 0.15 माइनस r ही ना, ये पूरा 0.15 है, यहाँ से यहाँ r है तो यहाँ से यहाँ कितना 0.15 माइनस r होगा, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलाता हूँ। तो अब देखिए अगला मेरा प्रोसेस कि अतः प्रश्न से P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर 0। तो V मतलब क्या, V1 प्लस V2 ना किसके कारण V1 मतलब इस आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा विभव V1 मान ली, अब इसके कारण जो उत्पन्न विभव होगा V2 मान ली। तो V1 चलिए बताइए 1/4 Q/R, तो Q के जगह कितना 3 × 10⁻⁸ बाय R के जगह कितना, तो स्मॉल r हम माने हैं। अब चले V2 कितना, तो 1/4 Q/R, तो Q के जगह कितना, Q के जगह ये वाला -2 × 10⁻⁸ कूलम, और R के जगह बाबू इससे P की दूरी यही ना होगा 0.15 माइनस R, ये रख दी। इतना बराबर कितना 0, क्यों समीकरण से क्वेश्चन से कि क्योंकि कुल विभव शून्य है। तो चलिए अब हम 1/4πε0 न 10⁻⁸ दोनों में कॉमन दिखाई दिया, हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 3/r और इसमें बचेगा -2/0.15 माइनस r। इसको ये पूरा चीज़ को बराबर के हम उधर भेज दिए, 0 आ गया, तो 3/r प्लस माइनस माइनस और 2 में देखिए इसको 15/100 कर दिए ना, दशमलव हटाकर माइनस r, अच्छा बराबर 0। तो अब क्या कर दिए यहाँ पर हम बटा में 1 करके ना एलसीएम ले लिए, तो 15 - 100 r बटे में 100, एलसीएम हो जाएगा 100, तो इतना आएगा। अब ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 × 2 200 और बटा 15 - 100 r, ये वैसे ही उतरते जा रहा है अभी। फिर देखिए 3/r बराबर, देखिए इतना माइनस इतना बराबर 0 है, तो ई वाला बराबर के हम उधर लेगा, तो माइनस में तो प्लस में हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए 3 से इसमें और r से 200 में, तो 15 से इसमें कर दिए पूरा देखिए और r से 200 में, ठीक 3 15 45, 3 × 100 300 r और ये 200 r, 300 r इस इधर आकर जुड़ जाएगा तो 500 r हो जाएगा बराबर 45, तो r बराबर 45/100, तो 45/500 45/500, तो 45/500 को 5 × 100 भी लिख सकते हैं, 500 को 5 × 100 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम काटना चाहते हैं, 5 से 5 × 9 45 और ये 9/100 आ जाएगा। अच्छा ये 9/100 मीटर ना आया है, चूँकि हम मीटर में बदले थे, याद रखिए। अब हम इसको थोड़ा सा है ना, आपका जो मैं असाइनमेंट में आंसर लिखा हूँ इतना आया है मीटर ना, तो असाइनमेंट में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप भी क्या कीजिए, ये मीटर में था सेंटीमीटर में, मीटर को बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो कट जाएगा 100 से 100, 9 सेंटीमीटर दूर। तो 9 सेंटीमीटर दूर कहाँ से ये आर का वैल्यू आया, तो आर मैंने कौन सा वैल्यू ना, आर मतलब धन आवेश से आर की दूरी है, धन आवेश से बिंदु पी की दूरी आर है, तो ये आर बराबर 9 सेंटीमीटर दूर कहाँ से, धन आवेश से ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। आप लोग न्यूमेरिकल्स ना 20 तक जरूर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए ताकि आप लोग का माइंड न्यूमेरिकल्स के प्रति ना बढ़े और आप लोग बहुत स्ट्रोंग हो जाए न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हाँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सारे दोस्त भी घर बैठे इसको पढ़ सकें और अपने पढ़ाई को जारी रखें ना। इसके लिए आप लोग का ये सबसे बड़ा कर्तव्य बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको फॉलो कीजिएगा।